नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट्स ऑन टारगेट पे। दोस्तों, वैसे तो भारत में भगवान शिव के लाखों करोड़ों मंदिर और शिवधाम मौजूद है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं। पुराणों की मान्यता में जो कोई व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेगा, उसके सारे पापों का विनाश हो जाएगा। तो चलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आज हम जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये प्रथम माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है। इसके पीछे की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। चंद्रदेव की शादी दक्ष की 27 बेटियों के साथ हुई थी। इन 27 रानियों से चंद्रदेव रोहिणी नामक रानी का ज़्यादा ध्यान रखते थे। ये बात जब दक्ष को पता चली, वो बहुत क्रोधित होकर चंद्रदेव को एक श्राप दिया कि चंद्रदेव का रोशनी का तेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। इससे बचने के लिए चंद्रदेव भगवान शिव की आराधना करने लगे और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनका इस श्राप से मुक्ति दिला दी। पौराणिक कथा में ये कहा गया है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर को सोने से बनाया था और उसके बाद रावण ने इसको चांदी से और श्री कृष्ण ने इसको चंदन से बनाया था। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और इसका पुनर्निर्माण किया गया है। आज हम जिस मंदिर को देख रहे हैं, इसको पुनः निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो चलिए इस मंदिर का दिव्य आरती हम देखते हैं। अगले हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में श्रीशैलम नामक जगह में कृष्णा नदी के तट पे मौजूद है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस तरह है। जब भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की शादी की बात चल रही थी, तब प्रश्न ये उठा कि किसकी शादी पहले होगी। इसलिए भगवान शिव ने ये तर्क निकाला कि जो भी विश्व के 7 चक्कर पहले संपूर्ण करेगा, उनका विवाह पहले होगा। ये सुनकर भगवान कार्तिकेय ने अपने वाहन के साथ विश्व के परिक्रमण करने के लिए निकल गए, लेकिन भगवान गणेश ने चतुराई दिखाई और अपने पिता माता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के 7 चक्कर लेके प्रतियोगिता को जीत लिए। जब भगवान कार्तिकेय को ये बात पता चला, तो वो रुष्ट होके कैलाश छोड़ के चले गए और क्रोंजा नामक पर्वत पर जाके रहने लगे। माता पार्वती के कई बार समझाने पर भी वो कैलाश नहीं लौटे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़ के श्रीशैलम में आके रहने लगे। इसी तरह इस जगह का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग रखा गया। अगले हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे मौजूद है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, मतलब वो स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए हैं। ये विश्व में अकेले ऐसे शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में हर सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। उज्जैन के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं और इसी तरह उन्हें पूजा जाता है। तो ये है भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास खांडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पे मौजूद है। ये ज्योतिर्लिंग जिस पहाड़ पर स्थित है, वो नर्मदा नदी के एक द्वीप में है। नर्मदा नदी इस द्वीप के चारों ओर प्रवाहित होता है। प्रवाहित होने के साथ साथ ये ओम के आकार में प्रवाहित होते हैं, इसलिए
इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर रखा गया है। अगले हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। गौरीकुंड से आगे मंदाकिनी नदी के तट पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये ज्योतिर्लिंग पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। पांडवों अपने भाई के हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, और इसीलिए भगवान शिव बैल के रूप धारण करके केदारनाथ पहुँचे। लेकिन पांडवों ने उनका पीछा करके केदारनाथ पहुँच गए। ये देखकर भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली। तभी यहाँ केदारनाथ बैल के पीठ के रूप में है। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया, उनको पाप से मुक्ति दिला दी। उसके बाद पांडवों ने यहाँ केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है और ये बहुत दिनों तक बर्फ से ढका रहा। अगले हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पर्वत पे स्थापित है। ये सह्याद्री पर्वत से भीमा नदी निकलती है। इसकी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने यहाँ पे बहुत ही उद्यम मचाया था। उसका विनाश करने के लिए स्वयं भगवान शिव यहाँ पे अवतरित हुए थे। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव ने यहाँ पे विश्राम ली। माना जाता है कि उनके पसीने से भीमा नदी उत्पन्न हुआ था। वहाँ के लोग भगवान शिव को वहाँ पे रहने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ पे भीमाशंकर नाम से स्थापित हो गए। अगले हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थापित है। काशी को विश्व के सबसे पुराने नगर में से एक माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गंगा नदी के किनारे स्थापित है। सभी ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का खास मान्यता है। कहा जाता है कि आदि मुनि शंकराचार्य और कई ऋषि मुनियों ने इस ज्योतिर्लिंग को दर्शन करके अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। काशी विश्वनाथ के जो मंदिर हम आज देख रहे हैं वो देवी अहल्याबाई होलकर ने बनाया था, और ये हैं काशी विश्वनाथ के आरती के दर्शन। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थापित है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम और गोदावरी नदी के प्रार्थना को स्वीकार करके स्वयं भगवान शिव यहाँ पे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए थे, और ये हैं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के आरती के दर्शन। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थापित है। ये दुनिया का ऐसा एक धाम है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ में है। पौराणिक कथाओं की मान्यता में रावण ने इसी जगह पे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। ये देखकर महादेव ने रावण को दर्शन दिया और उनका इलाज किया। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ रखा गया है, क्योंकि भगवान शिव ने वैद्य का रूप धारण करके रावण का उपचार किया था। अगले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थापित है। ये ज्योतिर्लिंग महादेव के नागों के स्वरूप को दर्शाते हैं, इसलिए इनका नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया है। शिव पुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थापना कुछ इस प्रकार लिखा गया है। कहा जाता है कि बहुत दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक राक्षस का जोड़ा जिसका नाम दारुका और दारुकी वो यहाँ पे रहते थे। दारुकी पार्वती माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन दारुका नामक राक्षस ने यहाँ पे बहुत उद्यम मचाया था और लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। एक बार दारुका ने सुप्रिया नामक शिव भक्त के साथ बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। सुप्रिया ने भोलेनाथ को प्रार्थना की और भोलेनाथ अपने भक्त को रक्षा करने के लिए धरती पर अवतरित हुए और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के
नाम पे यहाँ पे विराजमान हो गए। अगले हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ जिले में स्थापित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, और ये 4 धामों में से एक धाम भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। प्रभु श्री राम लंका तक जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले स्वयं इस शिवलिंग का स्थापना किए थे। आखिरी है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफा के पास स्थापित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे कुसुमा नामक एक शिव भक्त थी। उनके पुत्र को उनके ही बहन ने छल से मार दिया। अपने भक्त के ऊपर इतना अन्याय देख के महादेव ने उनको दर्शन दिया और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ पे विराजमान हो गए। ये थे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भोले।